साधु संत महात्मा कथाकार अध्ययन नहीं करते, अच्छा नहीं सीखते, अभ्यास अच्छा नहीं रखते, जीवन शैली अच्छी नहीं रखते। इसके कारण रटी पढ़ी बातों को कहते हैं। और जिन बातों को पढ़े लिखे लोग नेट पर सर्च करके जब मैच करते हैं तो बातें मैच नहीं होती, तो फिर उनका विश्वास कमजोर होता है। और जब विश्वास कमजोर होता है तो फिर व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं होता, समुदाय संसार के विशेष के ऊपर होता है। फिर वो व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ते कि भाई ये कम पढ़ा लिखा होगा, दूसरा महात्मा ज़्यादा समझदार हो सकता है, उसका विज्ञान, उसकी फिलॉसफी, उसका सिद्धांत अच्छा हो सकता है। सब एक जैसे नहीं होते, पर लोग एक समान सबको देखना प्रारंभ कर देते हैं। उसकी वजह से समाज को बहुत बड़ा नुकसान, हानि उठानी पड़ रही है। आप सब लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में आस्था की बहार आ गई है, नदी आ गई है, बाढ़ आ गई है, धर्म का सम्मेलन हो रहा है। सभी लोग इतने धर्मात्मा, इतने श्रद्धावान, इतने आस्तिकवादी लग रहे हैं। और इसका कारण एक ही है, आप पढ़े लिखे भी होंगे, साथ में आपके माता पिता पूर्वज जो अनपढ़ हैं उनके संस्कार आप में दौड़ रहे हैं। अनपढ़ लोगों के संस्कार प्रबल होते हैं और पढ़े लिखे लोगों के संस्कार कमजोर होते हैं। सृष्टि में जितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, संस्कार उतने ही उसके कमजोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो है पाश्चात्य की, वो संस्कारहीन होती है। पाश्चात्य की संस्कृति में संस्कार का नाम नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ संस्कार का मूल्य नहीं है। उनके यहाँ केवल एक मूल्य है, वर्तमान भोग करो। और उनके ही सिद्धांत को हमारे भारत में रजनीश ओशो ने अपनाया। उसने भी उसी का प्रचार किया, भोग से समाधि की ओर चलो। इतना भोग करो, इतना भोग करो कि भोग करते करते ही मर जाएं, अपने आप समाधि हो जाए, उसका ऐसा सिद्धांत है। और हमारे ऋषियों का सिद्धांत ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों का सिद्धांत यह है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रति आहार ध्यान धारणा समाधि, यमस्य लोकम तत द्वार मूलम। भगवान को पाने के 8 दरवाजे हैं। महाभारत में चक्रव्यूह के कितने दरवाजे थे? किधर देखकर पूछूं? सभी तो पढ़े लिखे ही हैं। महाभारत में अभिमन्यु के, चक्रव्यूह के कितने दरवाजे थे जो अभिमन्यु को तोड़ करके सबको जीतना था? 8 दरवाजे। कुंडलिनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपके अंदर जो नलिकाएं हैं, जो मेखलाएं, उनके कितने दरवाजे हैं, कितने चक्र हैं? तो अथर्ववेद कहता है अष्टचक्रम नवद्वारम देवानम पर अयोध्याम। अथर्ववेद में ऐसा लिखा है कि 8 चक्र 9 द्वार वाली ये जो अयोध्यापुरी है, जिसमें राम के साथ सब देवता निवास करते हैं, वो मानस का शरीर है, आपका शरीर है, गुटखा तंबाकू बीड़ी अंडे वाला। अब बोलिए, अब अयोध्या में मंदिर बना के क्या हासिल होने वाला है? जब राम ने स्वयं ही अपनी नगरी बसाई है, सब देवताओं के साथ स्वयं भी इस मानस के शरीर में राम रहते हैं, तो पत्थर के इमारत बनाने से राम प्रसन्न होने वाले नहीं है। कैसे प्रसन्न होंगे? तो कहा दुरितानि पराशुभ। पहला मंत्र याद करो फिर से, दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। हमारे अंदर जितना भी दुर्गुण है उसे बाहर करना है, और कल्याण करने के लिए जितना भी सद्गुण है वो हमारे अंदर प्रवेश होना चाहिए। तो फिर राम को कहीं से न बुलाना है, न हमें राम के पास जाना है। वो तो हर जगह पर समान रूप से व्यापक है। आप कहेंगे महाराज कैसे प्रमाण करें? आप कहें और हम माने, कैसे प्रमाण होगा ये? जिस समय वो बचाने पे आए,
आग पानी वो दरिया से बचाए। पूरा पंडाल श्रोताओं से भरा हुआ है, पर सबके सब श्रोता विश्वास से परे हैं, सबको विश्वास नहीं है। केवल धारणा है कि भगवान यहाँ मिलता है वहाँ मिलता है, पर विश्वास नहीं है। सर्वो हिताय भगवताम तत्त्वं दर्शन प्रियाः। जहाँ तुम हो वहाँ भगवान है। तुमसे परे भगवान अगर सर्वत्र है तो फिर वो तुम्हें सर्वत्र ही दिखाई देना चाहिए, पर सर्वत्र तुम्हें भगवान नहीं दिखता। इसका कारण है कि तुम्हारी जो सोच शक्ति है, चिंतन शक्ति है, वो ठीक नहीं है।